सो कैसे हैं आप सब? माय आर्मी, जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू अ सीरीज जहां पे हमने ये सोचा है कि आपके पास बेस्ट कॉन्सेप्ट के कलेक्शंस जो है वो हम शॉर्ट वीडियोस में डाल दें। कभी कभी होता क्या है, लेंदी वीडियोस के चक्कर में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कुछ मिनट का, वही तुम स्किप कर देते हो। जो यहाँ पे टाइम सेव होगा, कुछ सिलेक्टिव कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे और सिलेक्टिव कंसेप्ट के साथ आपका टाइम भी बचेगा और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट क्विक रिवीजन मांगते हैं, वो इन सीरीज के थ्रू आपके साथ हमेशा साथ देंगे और आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाएंगे। बेटा, क्विक रिवीजन के लिए इसको फॉलो करना ना भूलें। अब सबसे पहली चीज हमने आज शुरू किया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें बच्चों का अक्सर डाउट आता है कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम है क्या और क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने ये कहा कि चलो एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को हम बारी बारी करके लेंगे जहां पे आप बेसिकली अटकते हैं। आज का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास कुछ चीजें होंगी और कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। डू यू गेट इट? कि कुछ चीजें हैं और कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो कुछ चीजें हैं हमारे पास, ये कैसी चीजें हैं? या तो सेम चीजें हो सकती है जैसे एप्पल, बनानास, आइडेंटिकल बॉल्स, या तो फिर डिस्टिंक्ट चीजें हो सकती हैं, अलग अलग चीजें होती है जैसे खिलौने हो सकते हैं, या तो लेटर्स हो सकते हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो जिन चीजों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके पास दो केस आए कि वो या तो सेम चीजें हो सकती हैं या तो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। अब जिनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो क्या है? एक फिक्स्ड है। लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ खिलौने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप ये बताइए, बच्चों को उठा के खिलौने के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? खिलौनों को उठा के बच्चों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहीं आपने पहला वाला केस तो नहीं सोच लिया? वो बहुत गड़बड़ केस है ना? तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने खिलौनों को लिया और बच्चों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इस बात से क्या समझ में आया? समझ में क्या ये आया कि बच्चे तो फिक्स्ड थे मैम, बच्चे तो फिक्स्ड थे, बच्चे अपनी जगह पे बैठे रहे और हमने खिलौनों को उठाया और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? हमें ये चीज समझ में आए, बच्चे फिक्स्ड और खिलौने वेरिएबल। बच्चे फिक्स्ड और खिलौने वेरिएबल, यानी कि जो जिसको मिल रहा है वो फिक्स्ड है और जो बट रहा है वो एक वेरिएबल का काम कर रहा है। वो किसी के पास भी जा सकता है, वो किसी के पास भी जा सकता है। इस बात को समझते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास n कोई डिफरेंट चीजें हैं, n डिफरेंट कोई भी चीजें हैं, जैसे खिलौने हैं, लेटर्स है, कोई भी डिफरेंट चीजें हैं और उसको मुझे m लोगों में बांटना है। अगर ऐसा बांटना है बेटा, कोई कंडीशन नहीं लगाई। हो सकता है 5 प्राइज है, 3 बच्चे हैं, मैं पांचों प्राइज एक बच्चे को दे दूं या पांचों प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दूं, अलग अलग केसेस हैं। तो अब प्राइस यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है और बच्चे जो है वो फिक्स्ड है। तो इन प्राइस को बच्चों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका फॉर्मूला ये होता है, जो फिक्स्ड है, m फिक्स्ड है, m लोग हैं, m फिक्स्ड है, तो m की पावर हम क्या कर दें? n कर दें। यानी कि हम सिंपली क्या लिख दें कि जो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड की पावर वेरिएबल कर दें। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज वेरिएबल। फिक्स्ड वो है जो कि अपनी जगह बैठा रहेगा, वेरिएबल है जो उनमें बटेगा, है ना? तो ये सिंपल एज दैट, m की पावर n। बट यहाँ एक कंडीशन लगाई। जब कंडीशन लगाई तो एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। पहली बात ये बोल रहा है कंडीशन कि सभी को सारे नहीं मिल जाने। जैसे अगर 5 प्राइज थे और मैंने 3 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मैंने क्या बोला? हो सकता है मैं पांचों प्राइज एक बच्चे को दे दूं, बट दैट कैन नॉट बी अ केस हियर। यहाँ पे हमें वो केस नहीं रखना है। तो वो 3 ही बार आएगा केस, है ना? 3 बच्चे थे तो 3 ही बार वो केस आएगा जब 5 प्राइजेस को मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो ये 3 केस मुझे माइनस कर देना चाहिए। अल्टीमेटली क्या करना है? आपको m की पावर n में से m को माइनस कर देना है। m की पावर n में से m को माइनस कर देना है। इनको इन शॉर्ट हम समझें कि जो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, फिक्स्ड की पावर वेरिएबल में से माइनस कर दें हम फिक्स्ड को, तो हमें आंसर मिल जाएगा। डू यू गेट ऑल द पॉइंट्स माय आर्मी? लेट्स बिगिन। लेट्स सी कि अगर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि
number of ways in which one can post 5 letters in 7 letter box. हमें काम क्या करना है, हमारे पास 5 लेटर है और 7 लेटर बॉक्स है. नाउ अगेन लेटर्स बॉक्स में जाएंगे, ना कि लेटर बॉक्स लेटर्स में जाएंगे, राइट? तो डू यू गेट इट किल? हमारा यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, हमारा यहाँ फिक्स्ड है लेटर बॉक्स और वेरिएबल है लेटर्स जो कि उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे. सो एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7 to the power 5. दैट इज क्लियर? इज इट क्लियर? राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इनटू 6 लेटर बॉक्स. हमारे पास 10 लेटर है और 6 लेटर बॉक्स है और उन लेटर्स को लेटर बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पहली बात तो ये चीज सही है कि लेटर बॉक्स फिक्स्ड है और 10 उसका पावर होगा, बट यहाँ कंडीशन लगा दी कि सो दैट एवरी लेटर बॉक्स रिसीव्स एट मोस्ट 9 लेटर्स, यानी हर एक लेटर के पास ज्यादा से ज्यादा 9 लेटर हो सकते, पूरे नहीं आ सकते. तो यहाँ पे क्या केस आएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे 6 की पावर 10 माइनस फिक्स्ड की पावर वेरिएबल माइनस वेरिएबल कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा. ठीक है, तो आई होप ये वाला केस समझ में आया हो आपको. दूसरा केस मैंने बोला था, यहाँ पे हमने n डिफरेंट चीजें ली थी, तो n डिफरेंट चीजों को वेरिएबल पे हमने वो डिस्ट्रीब्यूट करना सीख लिया. लेकिन लेट्स सपोज कि हमारी ये जो n चीजें हैं ये आइडेंटिकल हो जाए. आइडेंटिकल होने का मतलब है, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, तो इसमें डिफरेंट केसेस कैसे बन सकते हैं, है ना? 5 एप्पल्स हैं तो उसमें से 2 दूं, तो 2 कोई भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है. तो यहाँ पे जो केसेस हमें डिस्कस करने हैं, अब हमारे पास n आइडेंटिकल चीजें होंगी और हमें m पीपल के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो पहला केस हमारा ये है ऑल टू 1, यानी कि सब एक के पास जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है. तो इसके लिए हमें पास फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि जो भी चीजें हैं फिक्स्ड प्लस वेरिएबल -1 c m-1 आपको करना पड़ेगा और आपके पास इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिक्स्ड प्लस m-1 c m-1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. लेट्स सपोज यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है नॉट ऑल टू 1, सभी को नहीं दिए जा सकते. इसमें आपको कंडीशन, जैसे ही कंडीशन लगाए तो आपके पास फॉर्मूला होगा n-1 c m-1. डू यू गेट इट माई आर्मी? समझ में आ रहा है? होश में हो? ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो और समझने का प्रयास करो. बस चीजें हैं, चीजों को बांटना है, चीजों को पहले एनालिसिस करो कि वो सेम है कि डिस्टिंक्ट है. अगर वो आइडेंटिकल है तो ये केसेस लगेंगे, अगर वो आइडेंटिकल नहीं है यानी डिफरेंट चीजें हैं, तो हमने इससे पहले वाला जो केस किया है वो हमें डिस्कस यहाँ पे करना पड़ेगा. लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एज सिंपल एज दैट, आपके पास 20 बनानास है. अब वो क्वेश्चन चीख चिल्ला के बोलेगा नहीं कि मैं आइडेंटिकल वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं. ये आपको पहचानना है कि 20 बनानास आइडेंटिकल ही होंगे. अब 20 अगर आइडेंटिकल बनानास है और हमें किसके ऊपर, 5 लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है. आइडेंटिकल चीज है, 5 लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करनी है. कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं है. अगर कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 + 5 - 1 c 5 - 1 कर देना है. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 - 1 दैट इज 24. 24c 4 will be your answer. Let's see, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. दूसरे क्वेश्चन ए का फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 आइडेंटिकल बॉल्स. हमारे पास 7 आइडेंटिकल बॉल्स होंगी और उनको 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालने हैं. 7 आइडेंटिकल बॉल 3 डिफरेंट बॉक्सेस में डालने हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि कोई भी बॉल, कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन है तो यू विल अप्लाई व्हाट, 7 - 1 c 3 - 1 जो कि हो जाएगा आपका 6c2. इज इट क्लियर? ठीक है, ये 2 केसेस आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से दिमाग में बार बार पढ़ने हैं और बार बार रिपीट करने हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन है हमारा कि
अगर टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन अगर हमसे इसके पूछे जाए तो हम कैसे बताएंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या देख रहे हैं, ये इन तीनों का सम 50 है। आपने हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे देखा है, बट परमुटेशन नीड्स अ न्यू थिंकिंग। वहां पे आपकी नई सोच की जरूरत है। क्या हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 50 को हमें तीनों लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तीन डिफरेंट पीपल हैं और 50 को हमें इन तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने पे हमारे पास केसेस ये भी हो सकते हैं कि तीनों के पास बराबर चीजें जाएं या तीनों के पास डिफरेंट चीजें जाएं। तो यहाँ पे कौन सी चीजें लेनी चाहिए? अगर यहाँ पे डिफरेंट चीजें भी जाती हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि यहाँ पे हमारी फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड है 3 लोग, यानी कि m की वैल्यू है हमारे पास फिक्स्ड, यानी कि m की वैल्यू है 3 और जो डिस्ट्रीब्यूट होना है n है हमारे पास 50। इज दैट क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? हमारे पास 50 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, दैट विल बी व्हाट? 52 c2, दैट विल बी 52 c2। ये करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन उसके मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आपके पास 2 क्वेश्चंस हमारे लिए, आपके लिए होमवर्क है, जिनको आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताएं। और नेक्स्ट सीरीज जो मैं लेके आऊंगी उसमें सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम डिस्कस करूंगी जिन्होंने इसके करेक्ट आंसर्स और जल्दी आंसर्स दिए हैं। तो 2% वो ऐसे फर्स्ट टॉपर्स होंगे जिन्होंने जल्दी और सही आंसर दिए, उनके नाम सबसे पहले मैं अपनी वीडियो में लूंगी और इनके आंसर्स कमेंट करना ना भूलें। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगी। आगे चल के ऐसी ही सीरीज और आने वाली है। तो आई होप यू एंजॉय। जय हिंद एंड टेक केयर।